बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के पेपर के लिए इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे 7 चैप्टर्स के। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि थ्योरम्स इंपॉर्टेंट और सी सेक्शन में आने वाले क्वेश्चंस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम थ्योरम्स इंपॉर्टेंट को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ पास्ट ईयर के आपके पेपर्स हैं 24, 23, 22 के, उनको ज़रा जल्दी से एनालाइज करते हैं। उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। एक तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि थ्योरम्स आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरम्स ही सेक्शन सी में आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन बी है, इसमें देखेंगे आप स्टार्ट में इन क्वेश्चंस के बाद एंड में जाकर जो क्वेश्चंस है उनमें थ्योरम्स इंक्लूडेड है। अब यहाँ देखिए, जैसे नंबर 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एक थ्योरम है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ क्वाड बाइसेक्ट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी एक थ्योरम है। तो सेक्शन बी में ये दो थ्योरम्स हैं और ये दोनों भी ज्योमेट्री के ही क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब है ये जो अगले चैप्टर्स हैं, यू कैन नॉट स्किप देम ऑल टुगेदर, आपको ये करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें से इन थ्योरम्स को नोट रखिएगा। इसके बाद आगे मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम से बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर उसके बाद देखें आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चैप्टर में से ही है, एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ज्योमेट्री। अब सेक्शन सी में देखें, सेक्शन सी में आपको एक थ्योरम यहाँ पर नजर आएगा, ये थ्योरम है। एक थ्योरम ये है और दूसरा थ्योरम ये है, दो थ्योरम से चले। उसके बाद एक कंपोनेंट डिविडेंड, उसका क्वेश्चन है, और मैंने आपको एक एग्जांपल कोट करवाई थी इम्पोर्टेंट लास्ट वीडियो में ना। तो ये वाला क्वेश्चन और वो एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और फिर यहाँ पे देखिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उस वीडियो में भी अगेन मैंने आपको बताया था कि मीन मीडियन मॉड के साथ आपने वेरिएंस करना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ज़ाहिर है उसी का रूट ले लेंगे। तो इसका मतलब है, और ये उसमें से ट्रिग्नोमेट्री में से ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरम्स के साथ साथ आपके एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह इससे पिछला जो पेपर है उसको एनालाइज अगर हम करें, यानी इसका ग्रुप बी का पेपर होगा, इससे पिछला वाला, उसको भी इस तरह एनालाइज करें। देखें, ये भी एक सेक्शन सी में थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्रूफ करने वाला है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है, और उसके साथ एक थ्योरम है चॉइस में। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वाला कर लेते हैं तो इसका मतलब ये वाला थ्योरम फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। और फिर जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वो देखिए कंपेरेटिव डिविडेंड से ही है। कंपेरेटिव डिविडेंड से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ये के मेथड या कंपेरेटिव डिविडेंड का इसमें आता है, और साथ इसके देखें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का फिर से क्वेश्चन था। तो दोनों ग्रुप्स में यही क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इसी के साथ आप दोबारा से इसका सेक्शन बी अगर देखें गौर से, तो सेक्शन बी में देखें 9th क्वेश्चन है, चॉइस वाले दोनों क्वेश्चन ज्योमेट्री में से। अच्छा, इससे पीछे नंबर 8 देख ले, नंबर 8 में एक थ्योरम है, एक छोटा थ्योरम है, और उसके साथ एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत कम लोग करते हैं, तो इसका मतलब है थ्योरम हर सूरत ही आपको छोटे वाले थ्योरम करने पड़ेंगे। ये भी मैं बता दूं थोड़ी देर में कौन कौन से ये थ्योरम करने हैं, लेकिन करने जरूर पड़ेंगे आपको। ये भी देखिए थ्योरम है, इसका मतलब है लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो 8 से आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये समझने के पहले 7 क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस किए थे, और उनमें से ही सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस भी हमने देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन से हैं। इसके बाद अब आगे जो है सेक्शन बी में आखिरी 3 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम देख रहे हैं। अब इसी तरह इससे पिछला जो पेपर है उसको देखते हैं, 22 का ये पेपर है। अब यहाँ पैटर्न डिफरेंट है, पेपर पैटर्न मतलब आपका हर क्वेश्चन के साथ चॉइस नहीं होती थी पहले, लेकिन फिर भी देख लीजिए सेक्शन सी के अंदर देख लीजिए, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर कंपोनेंट डिविडेंड नहीं आया तो ये आया, और साथ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, एंड देन ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लाजमी आ रहा है हर पेपर के अंदर, और फिर उसके बाद ये थ्योरम है। ठीक है जी, तो सेक्शन सी में पहले से ऐसे चला हुआ आ रहा है, आप लोगों के लिए सिर्फ ये चेंज नहीं हुआ। और सेक्शन बी में भी थ्योरम या ज्योमेट्री के क्वेश्चन ये ज़रूर आ रहे हैं 2022 से। और एक आखिरी सिर्फ देख लेते हैं, और उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट आपको थ्योरम्स बताता हूँ। इसमें भी देख लें सेक्शन सी में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। अच्छा, ये भी है उसमें से नंबर 2 में से है गालिबन, हाँ चैप्टर 2 में से है ये। और उसके बाद आगे सेक्शन सी में 2 एंड में आके थ्योरम्स है। फिर सेक्शन बी में दोबारा चले जाएं, आखिरी 3 क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्री में से होंगे। ये ज्योमेट्री में से है, ये ज्योमेट्री में से है, और ये थ्योरम है। ठीक है, ये भी ज्योमेट्री में से ही है। ठीक है, तो आखिरी 3-4 क्वेश्चन हर सूरत
ये आ रहे हैं थ्योरम्स के चैप्टर में से। एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़रा सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन या सारी सेल्फ असेसमेंट को आप कर नहीं सकते, ये थोड़ा सा अब मुश्किल हो जाता है फिर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए अब इसके बाद अब मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपने हर सूरत को करने हैं, हर सूरत को तैयार करने हैं। फिर जो एक्सरसाइज के इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर से सुन लें। जो कंपोनेंटिव डिविडेंडो है वो एक्सरसाइज का, उसमें से क्वेश्चन आता है। के मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेक्शन सी में आ सकता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, जो थोड़े लॉन्ग है, 4.2 और 4.3 के क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाले, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पहले मार्क करवा चुका हूँ, लेकिन उसको बी के बजाय आप सी में आप ट्रीट करें। और वेरी इंपॉर्टेंट, मीन मीडियन मॉड ऑफ ग्रुप डेटा, मीन मीडियन मॉड का ग्रुप डेटा का क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का और वेरिएंस का क्वेश्चन, ये भी अगेन ग्रुप डाटा के अंदर से। तो अगर इनके आपको फार्मूलाज याद हो जाएं तो ये देखिए, ये आपको सेक्शन सी में बड़े आसानी से आपको ये क्वेश्चन मार्क्स दे सकते हैं। कंपोनेंटिव डिविडेंड वाला, के मेथड वाला बड़ी आसानी से दे सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन भी अगर आपने किया हुआ तो बड़ी आसानी से आपको मार्क्स दे सकता है। तो सेक्शन सी में प्रॉब्लम इतनी नहीं होने लगी। बी में जो आखिरी 3-4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इनके लिए आप ज़रा नोट डाउन करें थ्योरम्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट। अब यहाँ मैंने ये लिस्ट बना दी है थ्योरम्स की, कुछ जो आपने देख ही लिए पेपर्स में, पास पेपर्स में भी आ रहे हैं, और वैसे भी इंपॉर्टेंट आपके टीचर्स ने भी आपको स्कूल वगैरह में बताया होगा कि ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बी सेक्शन में आने वाला है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। बी सेक्शन में ये आई थिंक 2 दफ़ा आ चुका है ये बी सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ, ये भी बी सेक्शन में आ चुका है थ्योरम, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी करना है आपने। अच्छा जी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये एक दफ़ा आ चुका है पीछे पेपर्स में। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, ये तो समझ लें सी सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला, और आगे जो 2 हैं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सी सेक्शन के अंदर ये वाले थ्योरम्स हैं, क्योंकि ये ज़रा लॉन्ग है। इन अ पैरेललोग्राम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यानी ये शायद स्टेटमेंट गलत होगी, बहरहाल ये पैरेललोग्राम वाला थ्योरम है, ये ज़रूर करना है आपने। In any triangle, the sum of the squares of any two sides is equal to twice the square of one half the third side together with twice the square on the median which bisects the third side। ये भी लॉन्ग में सी सेक्शन के अंदर ये थ्योरम करना है आपने, पूरा लॉन्ग के अंदर आने वाला ये थ्योरम है। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 8 में, प्रूव दैट टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेक्शन बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी आ सकता है, ये दोनों में ये थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और फिर नंबर 9 है, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब ये 2 थ्योरम्स आपको पता है कि इंटरनली टच करें तो क्या होता है, एक्सटर्नली, मतलब इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए दोनों को आपने करना है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस, और उसमें ये था दूसरे वाले में अगर वो इंटरनली टच करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, लेकिन अगेन फिर से दोबारा से बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप इनको सबसे पहले प्रिपेयर करें, लेकिन बाकियों को छोड़ नहीं देना आपने, बाकियों को भी साथ आप प्रिपेयर करेंगे। जो आपके टीचर्स ने स्कूल में बताए हुए इंपॉर्टेंट, उनको भी आप गो थ्रू करेंगे, और इनकी एक्सरसाइजेज हर सूरत करनी है आपने ऑब्जेक्टिव के लिए, हर सूरत। एक्सरसाइज 12 की हो, 11 की हो, 10 की हो, ये ज़रूर करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। ज्योमेट्री की तमाम ही एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दूँ, एक्सरसाइजेज की भी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा इससे वीडियो से अब कि किस किस्म के थ्योरम्स पेपर में आते रहे हैं, और अब कैसे पेपर में थ्योरम्स अगेन आने का चांस है। आगे इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक वीडियो बना दूँ। थोड़ा सा रमज़ान की वजह से टाइमिंग डिस्टर्ब है, इसलिए बन नहीं रही, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि कल इंशाल्लाह वो वीडियो भी बना दूँ। तो अगर आपने इससे पहले इंपॉर्टेंट बी सेक्शन के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।